बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि उस्ताद की वो 10 ज़िम्मेदारियाँ जो उसको क्लास लेने से यानी क्लास में पहले दिन जाने से भी पहले उसको जो है वो उस ज़िम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। इसको मैं नाम देता हूँ इवन बिफोर द फर्स्ट, यानी पहला लेक्चर पहले दिन लेने से भी पहले बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ उस्ताद की होती हैं। और अक्सर हमारे यहाँ उस्ताद ये गलती करते हैं कि सिर्फ क्लास पूछते हैं, कौन सी क्लास पढ़ानी है और लेक्चर का ड्यूरेशन कितना है, कितने बजे मेरा लेक्चर है, दैट्स इट। और वो अगले दिन अपनी क्लास में पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे अगर आप एक इफ़ेक्टिव टीचर बनना चाहते हैं कि आपकी हर तरफ से एप्रिसिएशन हो, आपके बच्चे अप्रिशिएट करें, आपकी मैनेजमेंट आपको अप्रिशिएट करे, पेरेंट्स आपको अप्रिशिएट करें, सोसाइटी आपको अप्रिशिएट करे, तो ये 10 काम नोट कर लें वन बाय वन। आपको ये करने होंगे। नंबर 1, आपको क्लास का लेवल पूछना है। क्लास का लेवल कौन सा है? ऑब्वियसली ये सभी करते हैं। क्लास आपने 7 लेनी है, 8, 9, 10, 11, सेकंड ईयर, कौन सी क्लास है? नंबर 2, आपने तलबा की तादाद पूछनी है कि क्लास में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। 10 बच्चे हैं, 15 हैं, 25 हैं, 100 हैं, 200 हैं, कितने बच्चे हैं? उसके बाद तीसरे नंबर पर आपने टाइम टेबल और टाइम ड्यूरेशन पूछना है कि आपका लेक्चर कौन सा है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है। ये आपको अपना लेक्चर प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आप भी एनर्जेटिक होते हैं, बच्चे भी एनर्जेटिक होते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ग्रेजुअली उनकी एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाती है और आपकी एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उस एनर्जी को रिटेन करने के लिए उसको उसके अकॉर्डिंग, ताकि अगर आखिरी लास्ट लेक्चर है आपका, आप भी बहुत टायर्ड होंगे और बच्चे भी बहुत टायर्ड होंगे, आपका पहला ही लेक्चर है, तो बहुत बैड इम्पैक्ट जा सकता है। इसलिए आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। इसके डिफरेंट टेक्निक्स मैं आपको बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट चीज़ है टाइम ड्यूरेशन, कि जो भी लेक्चर है आपका, सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, वो है कितने टाइम का? 30 मिनट्स का है, 40 मिनट्स का है, 45 मिनट्स का है, 50 का है, 1 आवर का है। ये आपको लेसन प्लान करने में और इफेक्टिवली उसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम ज़ीरो टू जी, उसको कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। उसके बाद आपने ये पूछना है, ये इन्फॉर्मेशन लेनी है उस इदारे से कि ये क्लास नई है, यानी ज़ीरो से हम उसको स्टार्ट करा रहे हैं, या ये कंटिन्यूइंग क्लास है, मींस कि पहले कोई टीचर पढ़ा रहा था, वो स्किप कर गया है और अब आपको क्लास ये दी जा रही है। तो दोनों में फ़र्क होगा, क्योंकि अगर आप ज़ीरो से पढ़ा रहे हैं तो आपका इम्पैक्ट कुछ और होगा, और अगर आप किसी और की क्लास को लेने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उस टीचर का इम्पैक्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो हो सकता है वो बहुत ही हाई प्रोफाइल टीचर हो, बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचर हो, उसको रिप्लेस करना आपके लिए चैलेंजिंग भी हो सकता है, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ लाजमी पता करनी है। उसके बाद आपने ये पूछना है कि अगर उनकी लर्नर्स की, यानी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, उनकी प्रोफाइल मिल सके आपको। ज़्यादातर इदारे ये प्रोफाइल नहीं बनाते, लेकिन बीइंग टीचर आपकी ज़िम्मेदारी है, आपके पास ये प्रोफाइल होनी चाहिए। अगर वो कंटिन्यूइंग क्लास है तो पिछले टीचर से मिल सकती है। अगर वो नई क्लास है तो जो पिछली क्लास का टीचर था, फ़र्ज़ करें आप 7 क्लास ले रहे हैं, तो जब ये बच्चे 6 क्लास में थे तो उस वक़्त इनकी प्रोफाइल जो है वो जिस टीचर ने प्रिपेयर की होगी। बट मोस्टली पाकिस्तान में आपको ये प्रोफाइल्स नहीं मिलेंगी, ठीक है? ये इस पर मैं एक अलग लेक्चर बनाऊँगा कि लर्नर्स प्रोफाइल कैसे प्रिपेयर करनी है, उसमें क्या-क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो उसको आपने मद्देनज़र रखना है। जी, नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने, सिक्स्थ पॉइंट, कि आपने चैप्टर, टॉपिक और सब टॉपिक, ये आपको पता होना चाहिए कि आप बुक कौन सी पढ़ा रहे हैं, उसका टॉपिक कौन सा है, चैप्टर कौन सा है और सब टॉपिक कौन सा है, ठीक है? ताकि उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लेसन प्लानिंग भी कर सकें और अपना रिसर्च और जो टेक्सचुअल रेफरेंसेस के लिए जो काम करना है आपने, वो भी कर सकें।
जी, 7th नंबर पे आपने उस इदारे से ये पूछना है कि आपको मटेरियल और रिसोर्सेज़ क्या अवेलेबल होंगे? मोस्टली सिर्फ़ बुक और व्हाइट बोर्ड और आपके पास मार्कर, सिर्फ़ यही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। लेकिन अगर आपको प्रोजेक्टर अवेलेबल है, अगर आपको वहाँ पर कोई एलईडी, एलसीडी वगैरह अवेलेबल हैं और आप कंफर्टेबली में मूव भी कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपनी एक्टिविटीज़ उस तरह से डिवाइस कर सकते हैं, आप अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस प्रिपेयर कर सकते हैं। बहरहाल इस पर भी हम एक सेपरेट नया लेक्चर जो है वो बनाएंगे कि मटेरियल्स और रिसोर्सेज को हम पॉजिटिवली या कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जी, 8th पॉइंट आपका लेसन प्लानिंग का आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम के अकॉर्डिंग, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और उनकी लर्निंग अप्रोचेस के अकॉर्डिंग। अब डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनकी लर्निंग अप्रोच डिफरेंट होती है। कुछ वर्बल लर्नर्स होते हैं, कुछ ऑडिटरी लर्नर्स होते हैं, कुछ किनेस्थेटिक लर्नर्स होते हैं। एनी हाउ, इस पर भी मैं आपको डिटेल्ड एक अलग नया जो है वो वीडियो दूंगा कि बहरहाल ये प्रोफाइल में भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर प्रोफाइल आपको नहीं मिली तो आपकी ये हैबिट होनी चाहिए कि आप खुद से अपनी प्रोफाइल हर स्टूडेंट की सेपरेट प्रिपेयर करके रखें, जिसमें उसकी हर इंफॉर्मेशन, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन लेकर उसकी लर्निंग अप्रोचेस तक, उसके आउटकम्स तक हर चीज़ जो है उसमें नोटेड हो। जी, उसके बाद आप उसी के लेसन प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप उसकी एक्टिविटीज़ भी डिवाइस करेंगे। फिर उसके बाद 9th नंबर पे आप रिसर्च करेंगे और उसके टेक्सचुअल रेफरेंसेस। आप बीइंग टीचर सिर्फ उसकी बुक तक महदूद नहीं रहेंगे कि मैंने चैप्टर पूरा, टॉपिक पूरा, सब टॉपिक पूरा पढ़ लिया है, उसको मैंने सारे मीनिंग्स भी देख लिए हैं, उसको मैंने नो 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 नो, आपने उसकी पूरी हिस्ट्री, आपके पास उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसकी एटमोलॉजी जो है वो आपके पास होनी चाहिए। फिर आप उसको टेक्स्ट से रिलेट कर सकें। ये टेक्सचुअल रेफरेंसेस जो हैं दे आर वेरी इम्पोर्टेंट और वो आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव टीचर बनाने में हेल्पफुल होते हैं। जी, लास्ट चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो है आपकी पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए। वैसे तो थ्रू आउट द ईयर आपको वैसे ही रखनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट वीक और एटलीस्ट पहला दिन तो आपका बहुत ही जो है वो इस चीज़ पर नज़र रखें कि आपने शूटिंग की हुई हो, आपने टाई लगाई हुई हो, आपके जूते अच्छे से पॉलिश हों, आप अगर शेव करते हैं तो शेव आपने अच्छे से की हो, अगर दाढ़ी रखी हुई है तो दाढ़ी आपकी वेल सेटल्ड हो, ठीक है। आपकी चेहरे पे जो है वो थकावट, घबराहट, परेशानियाँ, उलझने, पर ये टेंशनें, ये इसका तासुर आपकी उस पर नहीं होना चाहिए। ये बच्चे पर बहुत ही पॉजिटिव रोल इम्पैक्ट करता है। ये था सारी वो चीज़ें जो आपने क्लासरूम में पहले दिन जाने से भी पहले सब कुछ प्रिपेयर करनी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप पहले दिन क्लासरूम के अंदर अडॉप्ट करेंगे। एनी हाउ, अप टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर, अल्लाह हाफिज़।